क्या अमेरिका ने ईरान में हमला कर सबसे बड़ी गलती कर दी? क्या ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिका का बड़ा नुकसान कर दिया? अमेरिकी बेसों को ईरान ने कितना नुकसान पहुंचाया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान में जो तबाही मचनी थी वो मच चुकी है। अब ईरान घातक से घातक पलटवार कर रहा है। ऐसे में हम आज के इस रिपोर्ट में आपको ईरान के हर उस वार के बारे में बताएंगे जिससे अमेरिका भी दहल रहा है। नमस्कार, मैं दिव्यांश और आप देख रहे हैं जी भारत। दरअसल अमेरिका और इजराइल की ईरान के साथ भीषण जंग जारी है। दोनों ओर से सिर बारूद की बारिश हो रही है। दोनों ओर से ऐसे ऐसे हमले हो रहे हैं जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। ऐसे में ईरान में तो सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनी समेत 48 बड़े सैन्य अधिकारी और नेता मारे गए हैं। लेकिन ईरान ने भी पलटवार की कसम खाई है और ईरान पलटवार करते हुए मिडिल ईस्ट के अब तक 10 देशों में अमेरिकी और इजरायली संपत्तियों को सीधा निशाना बना चुका है। इसी को लेकर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने आधिकारिक तौर पर 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। ये सैनिक कुवैत में स्थित कैंप अरिफजान पर हुए हमले के दौरान मारे गए। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ईरान के हमलों के बीच कुवैत के ही एयर डिफेंस ने 3 अमेरिकी लड़ाकू विमान को गिरा दिए, लेकिन पायलट सुरक्षित हैं। बहरीन स्थित अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय को भी ईरान ने निशाना बनाया है। मिसाइल और ड्रोन दागे हैं जिससे वहां की इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। हिंद महासागर में अमेरिकी जहाजों के लिए गोला बारूद ले जा रहे एक MSP जहाज और ईंधन ले जा रहे एक MST क्लास जहाज को भी ईरान ने निशाना बनाया है। अब इस जंग की वजह से दुनिया में तेल की भी मारामारी बढ़ गई है। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, यानी ईरान ने तेल पर सबसे बड़ा हमला बोला है जो दुनिया में महंगाई को भी तेजी से बढ़ा सकता है। दरअसल ईरान ने पलटवार करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले किए हैं। होर्मुज के रास्ते से ही दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। ईरान पर हमलों और खाड़ी देशों में अस्थिरता के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 13 से 15% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। सऊदी अरब की रस तानुरा तेल रिफाइनरी, जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, उस पर भी ईरान ने हमला किया है। इजराइल, कुवैत, UAE, बहरीन, इराक, कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन और साइप्रस, इन सभी देशों पर ईरान का भारी हमला हुआ है। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि कई देश ईरान पर पलटवार करने हैं, जिसमें खाड़ी के देश भी शामिल हैं, जिसमें पहला है ब्रिटेन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने आधिकारिक रूप से अमेरिका को साइप्रस के अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। ब्रिटेन के टाइफून लड़ाकू विमानों ने कतर की ओर बढ़ रहे ईरानी ड्रोन को मार गिराना शुरू कर दिया है। फ्रांस और जर्मनी ने संयुक्त बयान जारी कर ईरान के अंधाधुंध हमलों पर रक्षात्मक कार्रवाई करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। सऊदी अरब भी रस तानुरा तेल रिफाइनरी पर हुए हमले को संप्रभुता पर सीधा हमला माना है और जल्द ही वो जंग में कूद सकता है। यानी कुल मिलाकर ईरान पर बड़ा हमला कर और वहां के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनी को मारकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा दांव तो खेल दिया है, लेकिन ये ऐसा दांव है जो पूरे मिडिल ईस्ट को दहला रहा है। होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से तेल की कीमत $300 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। कई देशों में सीधी महंगाई बढ़ सकती है। कई देश अब इस जंग में कूदने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। यानी शांति दूत बनने का दावा करने वाले ट्रंप ने ऐसी आग लगा दी है जो खत्म नहीं बल्कि और भी घातक होती जा रही है और आने वाली तबाही का बड़ा संकेत दे रही है। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में भी अपने बताएं कि अमेरिका या ईरान इस जंग में कौन बचेगा। अब अगली रिपोर्ट में आपसे मुलाकात होगी और भी धमाकेदार अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहें जी भारत। जय हिंद।